पेपर बहुत पास आ गया है एंड समझ नहीं आ रहा है अब 20 दिन में क्या कंप्लीट स्ट्रेटेजी हमें करनी है जो हमारा केवीएस एनवीएस एंड ईएमआरएस का जो मेंस का पेपर है वो क्लियर हो जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपके जो मेंस के एग्जामिनेशन है उनकी जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। ईएमआरएस का एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होगा एंड केवीएस एनवीएस जो है आपके 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो क्या अब हम कर सकते हैं, क्या हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम 20 डेज़ में अपनी वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके अपना जो एग्ज़ाम है वो निकाल लें, क्योंकि प्री तो आपका निकल चुका है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो अब आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो आज इस वीडियो में यही रहने वाला है कि आपको कैसे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है एंड कैसे इसको बैलेंस करके चलना है, कितना टाइम आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे देना है एंड कितना टाइम आपको अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देना है। तो आइए इस वीडियो में आपका कंप्लीट जो है मैं बताने वाली हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न जो ईएमआरएस का है वो समझ लेते हैं, क्या क्या है कैसे है, क्योंकि तीनों ही जो भर्ती हैं हमारी लाइक वो ईएमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये वाली जो भर्तियां हैं, एक तो आप देखो नेक्स्ट ईयर चुनाव है आपके 2027 के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये भी दिखाना है कि हमने इतनी सारी भर्तियां जो है कंडक्ट करा ली हैं ईएमआरएस, केवीएस एंड एनवीएस के अंदर। एंड यही सेम पैटर्न आपका 2022 के आसपास फॉलो हुआ था जब आपके चुनाव थे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ईएमआरएस का मेन एग्जाम पैटर्न क्या है। आपके यहाँ पे टोटल 55 क्वेश्चंस आएंगे एंड होंगे कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। एंड टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है आपका, 3 घंटे का रहने वाला है। यानी कि आपको 3 घंटे में 55 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड जिनके मार्क्स होंगे 100। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं जिनके 1 मार्क ईच रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। एंड यस, 1/4 मार्किंग जो है आपकी निगेटिव भी रहने वाली है, यानी कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसके भी मार्क्स कटेंगे अगर वो आपने अटेम्प्ट किया है। तो तैयारी भी अब उसी हिसाब से करना कि निगेटिव मार्किंग भी है। तो 40 क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं एंड 1/4 निगेटिव मार्किंग के साथ। देन आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 15 होंगे एंड 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 60 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हैं। तो अब क्या करना है, अब आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो भी इसी टाइप से चेंज करनी है कि हमें ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है या सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। अब देखो ध्यान तो दोनों पे देना पड़ेगा, क्योंकि ईएमआरएस में क्या है आपका, एक तो पीआरटी नहीं है, ऊपर से नो इंटरव्यू। तो 100% जो फोकस अब रहने वाला है इसमें सिलेक्शन का वो मेंस के ऊपर होगा। तो अब इसकी तैयारी जो है ये हमारे इसकी आपको बहुत सीरियस मोड में करनी होगी। एंड ऑब्जेक्टिव पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो, अगर नहीं क्लियर है तो बेसिक क्लियर करो, 20 डेज हैं अभी, बेसिक क्लियर करो। सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आपको क्या सीखना है कि आंसर राइटिंग आप एक बार को कर लोगे, आई नो आंसर राइटिंग हो जाएगी, आप आराम से आंसर जो है उसका मीनिंग, डेफिनेशन या फिर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल ये हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है आपका सब्जेक्टिव वाला हो जाएगा। मेन फोकस फिलहाल क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे भी रखना है एंड सब्जेक्टिव पे। अब ऑब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी किए हैं, प्री में भी करके आए हो, तो अब इन पे और ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे एक तो 1/4 निगेटिव मार्किंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, कॉन्सेप्ट अपने जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड कर लो, ठीक है। तो ये था आपका ईएमआरएस के लिए पैटर्न। अब देख लेते हैं केवीएस एनवीएस का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। अब देखो ईएमआरएस में कितने क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के। अब केवीएस एनवीएस में क्या है, 70 क्वेश्चन है आपके 100 मार्क्स के एंड टाइम ड्यूरेशन भी कम है, 2.5 घंटे ही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे 60 हो गए हैं, 1 मार्क ईच, तो यानी कि 60 मार्क्स। यहाँ पे अपोजिट हो गया, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा है। अब केवीएस एनवीएस में क्या करना है, अब इसके मेंस में
ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लेना जो बच्चे केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पीआरटी भी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। मान लो ईएमआरएस में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन फोकस रखना, अगर ईएमआरएस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस है तो 100% अपने मेंस को दे दो। सब्जेक्ट राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रॉपर बैलेंस बना लो, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा मार्क स्कोरिंग लग रहे हैं। प्लस केवीएस एनवीएस में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे और भी ज़्यादा फोकस हो जाओ। जितनी तैयारी अभी फिलहाल तक आप ऑब्जेक्टिव पे कर रहे थे उसको डबल कर दो, क्योंकि 60 मार्क्स हैं एंड यस निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, मार्क्स स्कोरिंग होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्या है, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, वही 4 मार्क्स ईच के, यानी कि 40 मार्क्स यहाँ से हो गए आपके। आंसर राइटिंग आप फिर भी कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। आंसर राइटिंग का एक परफॉर्मा होना चाहिए, वो आराम से हो जाएगा। कि आपको मान लो डेफिनेशन लिखनी है, देन पॉइंट्स में फीचर्स लिखने हैं, मान लो एडवांटेजेस आ गए, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्रॉपर वे बनाओ, एक प्रॉपर परफॉर्मा बनाओ कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहीं पे आके आपने ख़त्म कर दिया। तो एक ये हो गया आपका। तो अब क्या करना है, ईएमआरएस है तो 100% अपने मेंस को टारगेट कर लो, बहुत अच्छे से पेपर दे लो। एंड अगर आपका केवीएस एनवीएस है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे और ज़्यादा फोकस हो जाओ, डबल फोकस हो जाओ। एंड सब्जेक्टिव की तो तैयारी आपको करनी ही करनी है। तो अब बार बार जो है प्रैक्टिस करो। एंड एक देखो कंपैरिजन भी समझ लो, देखो पीआरटी पोस्ट आपकी ईएमआरएस के अंदर नहीं है, यहाँ पे है। तो जो बच्चे पीआरटी के लिए देख रहे हैं, केवीएस में ना सही तो एनवीएस में मिल जाएगी, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लो। इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है, यस यहाँ पे आपका 15% जो मार्क्स है इंटरव्यू के भी होंगे, तो उस चीज़ को भी देखो। मेंस पे तो फोकस करना ही करना है, इंटरव्यू भी है। एंड यहाँ पे 100% अपना फोकस कर लो कि मेंस है जो भी है, एंड मेंस को बहुत अच्छे से करना है। 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, 1/4 निगेटिव मार्किंग होंगे। यहाँ पे 60 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे एंड 1/4 मार्किंग यहाँ पे भी है। सब्जेक्टिव आपके 15 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन है एंड 4 मार्क ईच, यानी कि 10 क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पे 55 क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन है। मार्क्स भी सेम है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपका कम हो गया है। तो अब तैयारी जो है अपनी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करना स्टार्ट कर दो, यानी कि अब मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक से आपको क्या हो जाएगा, आपको एक मिल जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने टाइम में कर पा रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने टाइम में कर पा रहे हो, क्योंकि पेपर जो है आप देख लो कितना पास है। तो ये तैयारी फॉलो करो मेंस के लिए। एंड मेंस के लिए मेन फोकस अब ये रखना, मान लो जहाँ पे वेटेज एमसीक्यूज का जाता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस हो जाओ एमसीक्यू के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव करो, छोड़ना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पे भी फोकस हो जाओ, लेकिन मेन फोकस अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एमसीक्यूज के ऊपर लगा दो। ईएमआरएस के अंदर क्या है, थोड़ा आप देखो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस रहो। प्लस 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आंसर राइटिंग पे वहाँ पे और ज़्यादा ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव तो करना ही करना है, अब सब्जेक्टिव पे थोड़ा और ज़्यादा क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फिलहाल के लिए फॉलो करो। एंड यस मेंस की स्ट्रैटेजी एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाली है। तो एमसीक्यू वही, ईएमआरएस अगर कर रहे हो तो दोनों को थोड़ा बैलेंसिंग ले लो अभी। एमसीक्यू तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस डिस्क्रिप्टिव पे और ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रोल होने वाला है वो मेंस का ही है, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस है ही नहीं। अगर आप केवीएस एनवीएस कर रहे हो, केवीएस एनवीएस कर रहे हो तो एमसीक्यू डबल प्रैक्टिस और ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड सब्जेक्टिव तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हैं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपने आप लिख सकते हो। आपको एक परफॉर्मा पता होना चाहिए कैसे करना है, क्या क्या कब लिखना है, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। एंड यस जो भी आपके की पॉइंट्स हैं या फिर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करना है। आंसर राइटिंग का यही होता है कि कैसे आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कैसे उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में आप दिखा पा रहे हो एग्जामिनर को। तो यही स्ट्रैटेजी अब 20 दिन में काम आने वाली है। एंड ऐसे ही तैयारी करो ईएमआरएस एंड केवीएस एनवीएस वाले स्टूडेंट, थोड़ा अपनी तैयारी को डबल कर दो, क्योंकि 20 ही दिन रह गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ। एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट एंड एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।